नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट कॉमर्स एग्जामिनेशन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड विपणन के कार्य क्षेत्र में शामिल है। ए, एक उत्पाद या सेवा। बी, एक व्यक्ति या एक जगह। सी, एक विचार या एक अनुभव। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्ट और सर्विस, ए पोर्शन ऑफ ए सेल, एन आइडिया ऑफ एन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग डील विद द स्टडी ऑफ विपणन निम्नलिखित के अध्ययन से संबंधित है। ए, कस्टमर बाइंग बिहेवियर, उपभोक्ता खरीद व्यवहार से। बी, सेल्स मैनेजमेंट, बिक्री प्रबंधन से। सी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि से। सी, डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, कस्टमर बाइंग बिहेवियर। बी, सेल्स मैनेजमेंट। सी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग फंक्शन डिस्क्राइब बाय ट्यूरली, क्लर्क एंड क्लर्क आर। टाउसले क्लार्क और क्लार्क द्वारा वर्णित विपणन कार्य है 5, 7, 8, 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 में कौन कौन है। नंबर ऑफ परचेजिंग, नंबर बी स्टैंडर्डाइजेशन, नंबर सी कलेक्शन, नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 5 फाइनेंस, नंबर 6 रिस्क बियरिंग, नंबर 7 मार्केटिंग प्रमोशन एंड नंबर 8 सेल्स। नेक्स्ट, द थर्ड स्टेज ऑफ कस्टमर बाइंग द डिसीजन प्रोसेस इज, उपभोक्ता खरीद निर्णय प्रक्रिया का तीसरा चरण है। ए, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्प का मूल्यांकन। बी, इंफॉर्मेशन सर्च, सूचना खोज। उसके बाद सी, परचेज डिसीजन, खरीद निर्णय। डी, नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्प मूल्यांकन का, विकल्प का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक विवरण का उदाहरण है। बायगोस्क विवरण, टेली मार्केटिंग। सी, कैटलॉग मार्केटिंग। डी, ऑल ऑफ दीज, इन सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कियोस्क विवरण, टेली मार्केटिंग, उसके बाद कैटलॉग मार्केटिंग, सभी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट डैश डैश प्रोडक्शन, विपणन एक प्रक्रिया है जो प्रारंभ होती है उत्पादन। बिफोर से पहले, जस्ट आफ्टर के तुरंत बाद, एलोंग विथ के साथ, मच आफ्टर के बहुत बाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर से, बिफोर यानी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूअस इवन आफ्टर सेल। नेक्स्ट, मार्केट कॉन्टेक्ट इज, बाजार की अवधारणा है। ए, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, उत्पाद उन्मुख। बी, सेल्स ओरिएंटेड, बिक्री उन्मुख। सी, कस्टमर ओरिएंट, ग्राहक उन्मुख। डी, सेलर ओरिएंट, विक्रेता उन्मुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर ओरिएंट, ग्राहक उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द डिफिनेशन ऑफ मार्केटिंग गिवन बाय, विपणन जीवन स्तर का वितरण है। विपणन की यह परिभाषा दी है फिलिप कोटलर ने, विलियम जे स्टैन ने, पॉल मंजूर ने, हैंसन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण का तत्व कौन सा नहीं है? प्रोडक्ट उत्पाद, सेगमेंटेशन विभाजन, प्राइस कीमत, प्रमोशन प्रोन्नति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिस्टिक मार्केटिंग इन अप्रोच टू मार्केट द इंक्लूड, समग्र विपणन के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें शामिल है एकीकृत विपणन, सामाजिक जिम्मेदारी विपणन। उसके बाद हो गया आपका नंबर सी रिलेशनशिप मार्केटिंग, समान विपणन। डी ऑल आर करेक्ट, सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, जिसमें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ने एकीकृत विपणन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, सामाजिक जिम्मेदारी विपणन। उसके बाद यहाँ सी रिलेशनशिप मार्केटिंग संबंध, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म मोर डिस्परेटरी लुक्स फॉर वे एंड मीन्स टू डिफेंड मार्केट शेयर। इस चरण में फर्म अधिक से बेसब्री से बाजार हिस्सेदारी की रक्षा के तरीकों और साधनों की तलाश करती है। मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र का परिपक्वता चरण। बी उत्पाद जीवन चक्र का विकास चरण। सी उत्पाद जीवन चक्र की गिरावट अवस्था। डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र का परिपक्वता चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कंस्टिक्टिंग ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय, विपणन मिश्रण की अवधारणा जिसमें विपणन के 4 P शामिल है डैश डैश द्वारा दी गई है। पीटर एफ डकर के द्वारा, फिलिप कोटलर के द्वारा, जेरोम मैकार्थी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ई जेरोम मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 4 P's of marketing have the 4 P's marketing have been created by German Macy Therapy is 1916, which associated with concept of the marketing myopia। मार्केटिंग मायोपिया की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है? लेविट, डकर, मैकार्थी, कोटलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीमिंग प्राइसिंग इज यूजफुल फॉर, स्कीमिंग निम्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोगी है। लग्जरी गुड, विलासिता की वस्तुएं। कंजप्शन गुड, उपभोक्ता की वस्तुएं। निसेसिटी, आवश्यक वस्तुएं। इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक वस्तुएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लग्जरी गुड्स, विलासिता की वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड इन डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विस आर, सेवाओं के लिए विपणन मिश्रण के विकास में शामिल तत्वों की संख्या है 4, 5, 6, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार विभाजन का आधार नहीं है? जनसांख्यिकी विभाजन, लाभ प्राप्ति के आधार पर विभाजन, जीवन शैली विभाजन, मूल्य विभाजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्राइस सेगमेंटेशन, मूल्य विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनेटेशन प्राइसिंग इज, पेनेटेशन मूल्य निर्धारण करता है प्रारंभिक उच्च कीमत, प्रारंभिक उचित मूल्य, शुरुआती कम कीमत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनिशियल लो प्राइस, शुरुआती कम कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीमिंग प्राइसिंग इज, स्कीमिंग मूल्य निर्धारण है वेरी चीप यानी बहुत सस्ता। इनिशियल हाई प्राइस, प्रारंभिक उच्च कीमत। प्राइसिंग एज पर मार्केट, मार्केट के अनुसार मूल्य निर्धारण।
नॉन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक उच्च कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एडवर्टाइजमेंट एक्सपीरियंस इज मैक्सिमम। उत्पाद जीवन चक्र के किस चरण में विभाजन व्यय अधिकतम है? परिचयात्मक चरण, विकास की अवस्था, परिपक्वता चरण, गिरावट का चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोडक्टरी स्टेज, परिचयात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ट्रेडमार्क आर, सभी ट्रेडमार्क है ब्रांड, प्रोडक्ट, सेलिंग, अल्टीमेट थिंकिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन इज एग्जाम्पल ऑफ, मशीन डैश डैश का उदाहरण है कस्टमर गुड्स, उपभोक्ता सामान, कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं, इंटरमीडिएटरी गुड्स, मध्य वस्तुओं, नॉन ऑफ द जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ए 1 जुलाई 1989 को, बी 1 जुलाई 1986 को, सी 1 जुलाई 1985 को, डी 1 जुलाई 1987 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 1987 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर इज नॉट द इनिटल टू, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता हकदार नहीं है ए जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं के विपणन के लिए संरक्षित होने का, बी उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा और शुद्धता के बारे में सूचित किए जाने का, डी उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का, डी उत्पाद के दोष उपयोग के कारण होने वाले नुकसान से बचाए जाने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस कॉज ड्यू टू फेचुअली यूज ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कस्टमर राइट ए प्रोवाइड इन द कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में दिए गए प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार है? राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित किए जाने का अधिकार, डी राइट टू फ्री मूवमेंट, मुक्त आवागमन का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित किए जाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कस्टमर सिक्स राइट, राइट टू प्रोटेक्शन यानी सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी चूज, राइट टू बी हार्ड, राइट टू सिक रेसिडेंशियल, उसके बाद राइट टू कस्टमर अवेयरनेस। ISI इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज इन कैश ऑफ, ISI गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जिसका उपयोग डैश डैश के मामले में किया जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट, सौंदर्य उत्पादन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली के उपकरण, फूड प्रोडक्ट, खाद्य उत्पादन, ऑटोमोबाइल मोटर गाड़ियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बिजली के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर डे ओवर ऑन, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी, 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, निम्नलिखित में से किस अधिकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा मान्यता दी गई है? सुरक्षा अधिकार, चुनने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, विरोध करने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइम लिमिट ऑफ फाइल कॉम्प्लीमेंट अंडर द कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था अप्रैल 1987 में, मार्च 1986 में, सितंबर 2001 में, उसके बाद सितंबर 2000 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1987 ईस्वी में। द नीड टू रियलाइज व्हाट वी आर एंड टू डेवलप टू द फ्यूलेस्ट पोटेंशियल रिफरेंस एज महसूस करना है कि हम क्या हैं और पूर्ण क्षमता तक विकास करने की आवश्यकता है। समानता की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, आत्म प्राप्ति, उसके बाद विकास की आवश्यकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एल्टन मेयो कैन राइट बी कैटेगराइज एज ए एल्टन मेयो को सही ढंग से एक डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पौराणिक नेता, धार्मिक गुरु, भौतिक वैज्ञानिक, व्यवहार वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहेवियरल साइंटिस्ट यानी व्यवहार वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, was founded by प्रोफेसर विलियम आउची। विलियम आउची द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सिद्धांत एक, सिद्धांत वाई, ERG सिद्धांत, सिद्धांत जेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिद्धांत जेड दिया गया था विलियम आउची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who proposed the two factor theory of motivation प्रेरणा के दो कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अब्राहम मस्लो ने, क्लेटन एल्डरफर ने, हेनरी मिट्जबर्ग ने, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the highest level need as for Professor Abraham Maslow hierarchy on needs? प्रोफेसर अब्राहम मस्लो की आवश्यकताओं के अधिक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम स्तर की आवश्यकता है? सोशल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सेल्फ एक्विजिशन नीड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेटरी थ्योरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रत्याशा सिद्धांत डैश डैश का एक उदाहरण है। प्रक्रिया सिद्धांत का, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत का, आवश्यकता सिद्धांत का, संज्ञात्मक मूल्यांकन सिद्धांत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस थ्योरी, प्रक्रिया सिद्धांत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मस्लो द मोस्ट एलिवेट टाइप ऑफ नीड इज अब्राहम मस्लो के अनुसार आवश्यकता का सबसे ऊंचा प्रकार है आत्म प्राप्ति, शारीरिक, सम्मान, सुरक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल्फ इक्वलाइजेशन, आत्म प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थ्री वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन? कौन से 3 शब्द अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हैं? धृष्टता, निष्पक्षता, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा, दिशा, तीव्रता, इच्छा, दृढ़ता, निष्पक्षता, तीव्रता, दिशा, दृढ़ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटेंसी, डायरेक्शन, प्रेसिडेंस यानी
तीव्रता, दिशा, दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बैलेंस में, ब्रूम के प्रत्यास्थता सिद्धांत में बैलेंस का अर्थ है किसी विशेष परिणाम के लिए किसी व्यक्ति की प्राथमिकता की ताकत, बी वेतन एंड सैलरी, सी सुपरविजन और पर्यवेक्षक, डी नॉलेज ऑफ प्लानिंग योजना का ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर ए पार्टिकुलर आउटकम, किसी विशेष परिणाम के लिए किसी व्यक्ति की प्राथमिकता की ताकत। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ कैरोट एंड रिस्क स्टिक इज यूज फॉर, गाजर और छड़ी की तकनीक का उपयोग किया जाता है अनुपस्थिति को कम करने में, पुरस्कृत करने में, नियंत्रण करने में, प्रेरित करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटिवेशन यानी प्रेरित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत जेड को किसने प्रतिपादित किया था? डगलस मैकग्रेगर, विलियम जी आउची, चेस्टर बर्नार्ड, रेंसिस किलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जी आउची के द्वारा किया गया था जेड प्लस कनेक्ट। अकॉर्डिंग टू डस इम्प्लाई लव वर्क एज प्ले और रेस्ट, डस के अनुसार कर्मचारी को खेल या आराम के रूप में पसंद करते हैं। एक सिद्धांत, वाई सिद्धांत, उसके बाद जेड सिद्धांत, नॉन ऑफ जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई थ्योरी। विच स्टेप इज मस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी डील विथ अचीविंग वन पोटेंशियल, मस्लो के आवश्यकता सिद्धांत के पदानुक्रम में कौन सा कदम किसी की क्षमता को प्राप्त करने से संबंधित है? आत्म प्राप्ति, सेफ्टी सुरक्षा, एस्टीम सम्मान, फिजिकोलॉजिकल शारीरिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ इक्वलाइजेशन, आत्म प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मस्लो थ्योरी थर्ड नीड इज हायरार्की ऑफ 5 नीड्स इज, मस्लो के सिद्धांत के अनुसार 5 जरूरतों के पदानुक्रम में तीसरी आवश्यकता पर है सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकग्रेगर हैज प्रोनाउन, मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किया है एक सिद्धांत, वाई सिद्धांत, एक्स और वाई दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स और वाई थ्योरी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट दैट मोटिवेशन रिजल्ट फ्रॉम, ब्रूम के प्रेरणा के सिद्धांत में कहा गया है कि प्रेरणा डैश डैश का परिणाम है। बैलेंस एक्स प्रत्यास्थता, इंस्ट्रूमेंटलिटी, बी बैलेंस एक्स इंस्ट्रूमेंटली, सी बैलेंस एक्स इंटू प्रत्यास्थता, डी बैलेंस या इंस्ट्रूमेंटली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRG एक्सटेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाय, प्रेरणा का ERG अस्तित्व, संवेदता, विकासात्मकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फ्रायड, लुथांस के द्वारा, स्टॉक के द्वारा, डॉपलर के द्वारा, पीटर ड्रग के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्डरफर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, theory of motivation is that the concerned with the beneficial effect of the intrinsic motivation and the harmful effect of
एक्सट्रीमिस्ट मोटिवेशन इज टर्न है प्रेरणा का एक सिद्धांत जो आंतरिक प्रेरणा के लाभकारी प्रभावों और बाहरी प्रेरणा के हानिकारक प्रभावों से संबंधित है को कहा जाता है। कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सेल्फ इफिशिएंसी थ्योरी आत्मदक्षता के सिद्धांत, सेल्फ डिटरमाइनेशन थ्योरी आत्मनिर्णय सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी दो कारक सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेल्फ डिटरमाइनेशन थ्योरी आत्मनिर्णय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।